आगे की क्या तैयारी है? फिर इलेक्शन भी करीब है, अभी आपके हल्के में क्या पोजीशन है? क्या तैयार है? इंशाल्लाह जियालू में पूरे इस हल्के की वजह से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जियालू में एक जान आ गई है। पीपल्स पार्टी वैसे भी जितने इलेक्शन हुए हैं जनरल वोट पीपल्स पार्टी के सब जमातों से ज्यादा थे। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मेहरबानी। और जमील भाई कही आज जो असेंबली में लोग समझ रहे थे भाई लैंड रिफॉर्म की बात हो गई, मगर पूरा जिक्र शुरू से आखिर तक जमील भाई के जो अदालती फैसला आया है उस हवाले से हुई। तो जमील भाई क्या कहना चाहेंगे आप जो अदालत की तरफ से फैसला आया है स्पेशली आपके हवाले से? अदालत देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि हम एक जुल्म इस गंडापुर ने इस इमरान खान ने जो आज चीख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने किया था वो ROS के जरिए जी। तो आज अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों ने 2 दफ़ा फैसला किया, एक दफ़ा नहीं। और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के जज साहब ने भी वो फैसला कलअदम करार नहीं दिया था, बल्कि उसने रिमांड बैक किया था। और उसके मुताबिक उस रिमांड बैक के मुताबिक जस्टिस शकील साहब ने पहले जस्टिस इनायत साहब ने फैसला दिया था। जस्टिस शकील साहब ने ऑलमोस्ट इनायत साहब का जो व्यू था उसको भी बरकरार रखा, और जो हमारा एक स्टेशन था पड़ी का उसका रिजल्ट RO ने जो है वो तब्दील किया था उसको बहाल किया। और अदालत ने शुरू दिन से 20 के इलेक्शन से अदालत ने वो उसके फतहुल्लाह साहब के इलेक्शन को कलअदम करार दिया और मुझे जो है वो डिक्लेयर किया एज ए रिटर्न कैंडिडेट। तो ये मैं इसलिए लड़ रहा था, मैं एक सियासी वर्कर हूँ। आइंदा के लिए भी ये पैगाम है सियासी लोगों के लिए कि वो सब्र से हिम्मत से और पुरअमन तरीके से अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे तो अल्लाह ताला मदद करता है। और अल्लाह ताला ने मदद की, अल्लाह ताला का हम मशकूर हैं। उसके बाद अदलिया के और उसके बाद अपनी पार्टी के खुसूसन अमजद साहब के पूरे वकला की टीम, जावेद साहब, कासिम अब्बासी साहब और हमारे पीपल्स लॉयर फोरम के तमाम वकला सब ने मेहनत की और आज अल्लाह ताला ने हमें बहुत शुक्रिया जी। जमील साहब का जो है सुरखरू हुए हैं तो ऐलान भी किया है जमील भाई ने कि मीडिया के दोस्तान के लिए जो है ना स्पेशल ट्रीट होंगे गिलगित में इंशाल्लाह। हाँ? इंशाल्लाह। आगे की क्या तैयारी है? फिर इलेक्शन भी करीब है, अभी आपके हल्के में क्या पोजीशन तो है? अभी तो इलेक्शन के लिए मेरे ख्याल में साल या 1.5 जियाले साल तैयार है इंशाल्लाह। जियालू में पूरे इस हल्के की वजह से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जियालू में एक जान आ गई है। पीपल्स पार्टी वैसे भी जितने इलेक्शन हुए हैं जनरल वोट पीपल्स पार्टी के सब जमातों से ज़्यादा थे, लेकिन ये वफाक मैनेज करती थी और कुछ ROS को यानी अपने ख़रीद के दोस्त धांधली के ज़रिए पीपल्स पार्टी को हराया जाता था। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस दफ़ा क्योंकि मरकज़ में तमाम आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास है, हमने सदर ज़रदारी से एक ही रिक्वेस्ट की है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन फ्री फेयर हो ताकि वहाँ के अवाम जिसको भी मैंडेट दे दे पीपल्स पार्टी उसको कबूल करेगी और फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए ताकि लोगों का इत्तेमाद बढ़े। इस फैसले के बाद लोगों का कुछ इत्तेमाद बढ़ा है और इसको मैं पॉजिटिव सेंस में समझता हूँ अगले इलेक्शन में इसके अच्छे असर। बहुत शुक्रिया सर। ये जमील साहब थे जो कि जिन्होंने अपना जो उनको 4 साल बाद अदालती फैसला सामने आया है और उसके हवाले से बात कर रहे थे। तो ये सारे भाई जो है ना मिनिस्टर भाई यहाँ से निकल रहे, मगर हमने अभी नहीं निकलना क्योंकि हमारा काम अभी अंदर है। ठीक है, तो व्लॉग में जो है ना मैं आपको शुगल मेले के साथ साथ जो है ना पॉलिटिकल चीज़ें भी शेयर करता हूँ। होनी चाहिए ना।